हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अगर किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप आईटीआई वाले हैं, डिप्लोमा है, बीटेक हैं, किसी अलग स्ट्रीम से है बट माइनिंग की कंपनीज में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट मैं लेके आया हूँ। आज का जो वैकेंसी है ये माइनिंग वालों के लिए निकाला गया है, लेकिन क्या क्या पोस्ट है, क्वालिफिकेशन है, वो मैं बताता हूँ। इससे पहले आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, ये जो कंपनी है मालाबार सीमेंट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, इसके द्वारा ये वैकेंसी निकाला गया है। पोस्ट को मैं पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ ताकि जिनके काम करना हो आप स्विच कर सकते हैं। पहला पोस्ट है डिप्टी माइंस मैनेजर। डिप्टी माइंस मैनेजर पहला पोस्ट है। दूसरा है असिस्टेंट मैनेजर, जिसमें डबल स्टार डाला हुआ है, उसका कुछ कंडीशन बताता हूँ आगे। असिस्टेंट मैनेजर माइंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा है जियोलॉजिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ये तीनों वैकेंसी है। डिप्टी माइंस मैनेजर का टोटल 1 है, असिस्टेंट माइन मैनेजर का टोटल 2 है और जियोलॉजिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट का टोटल 1 वैकेंसी है। चलिए, अब जिनका नहीं है काम का वो जा सकते हैं वीडियो को छोड़ के। अब बात करते हैं कि पोस्ट का। देखिए, मलाबार सीमेंट लिमिटेड ये कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ केरला के अंडरटेकिंग कंपनी है। यानी कि एक कह सकते हैं कि केरला गवर्नमेंट के अंदर में ही सेमी गवर्नमेंट कंपनी कह सकते हैं कि केरला गवर्नमेंट चलाती है उसको। मतलब मलाबार सीमेंट लिमिटेड केरला गवर्नमेंट का एक कंपनी है, लेकिन उसके अंदर में ही कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब ऑफर किया जा रहा है। तो आप इसको सेमी गवर्नमेंट कह सकते हैं। कुछ लोग वहाँ पे प्राइवेट है, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं। तो उस कंपनी को शॉर्ट में एमसीएल कहा जाता है। ये एप्लीकेशन इनवाइट करती है अलग अलग एक्सपीरियंस कैंडिडेट का, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको मैं पहले स्पष्ट कर देता हूँ। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा टोटल 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। 1 ईयर यानी 12 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके बाद अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री रिकॉर्ड देखने को मिलता है तो फिर इसको 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा। ऐसे करते करते लिखा नहीं है कि लगभग कितना एक्सटेंशन दिया जाएगा, लेकिन मान के चलिए कि जब तक माइंस का भविष्य है, जब तक लगातार काम चल रहा है माइंस में, तब तक आपका जॉब सिक्योर है इस पर्टिकुलर जगह पे। कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी के बारे में ज़्यादातर यही होता है, जिसमें अगर स्पष्ट लिख दिया जाता है कि आपका 2 साल एक्सटेंशन दिया जाएगा, उसके बाद और 2 साल दिया जाएगा, लास्ट एक्सटेंशन होगा वो, तो उस कंडीशन में 4 साल का आप समझ के चलते हैं। लेकिन जहाँ पे लास्ट एक्सटेंशन ऐसा कुछ नहीं लिखा है, खाली लिखा है कि 1 साल का मिलेगा, उसके बाद फिर इसको बढ़ाया जाएगा, तो अब मान के चलते हैं कि लंबा लाइफ इसमें है जब तक माइंस है तब तक। चलिए, अब आते हैं कि इसको अप्लाई कब करना है। तो बोला गया है कि 22/12/2022 से पहले करना है। यानी कि आज देख सकते हैं 1 महीना का टाइम आपके पास पूरी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक एक पोस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है डिप्टी माइंस मैनेजर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जो कि टोटल 1 वैकेंसी है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? डिग्री होना चाहिए। डिग्री होना चाहिए माइनिंग में। इसके बाद फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिग्री होना चाहिए यानी बीटेक या बी किए हो और फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हो। साथ ही साथ 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस में। तो 10 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है, ये भी ध्यान रखिएगा। कॉन्सोलिडेटेड पे का मतलब होता है कि मोटा मोटी पैसा। जैसे 80,000 पर मंथ बोला है, तो मान के चलिए 80, 82, 83 के आसपास आपका पैसा होगा, वही आपका पहला ईयर में यही मिलेगा। फिर सेकेंड ईयर में बोला गया है कि आपका 85,000 था, 85,000 पैसा दिया जाएगा। तो आप खुद सोचिए, अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ सेकेंड ईयर की बात क्यों किया गया है? तो क्योंकि आपको दिमाग में लेके चला गया है कि हाँ भाई कंपनी इतना साल तक चलेगी, तो उस हिसाब से हम ऐसे ऐसे एक्सटेंशन करेंगे। फर्स्ट साल आपका 80,000 होगा, सेकेंड साल 85,000 होगा, इसके बाद फिर फर्दर एक्सटेंशन किया जाएगा, उसमें आपका पैसा और बढ़ेगा। 3% का रेट होगा या 10% का रेट होगा, जो भी हो उस हिसाब से बढ़ेगा। टोटल मैक्सिमम एज लिमिट बोला है 60 साल। 60 साल तक अप्लाई कर सकते हैं आप, 60 साल तक। कुछ कंडीशंस है उसमें। सेकंड पोस्ट जो है वो है असिस्टेंट मैनेजर माइंस का। ठीक है, ओके। सेकंड पोस्ट बोला गया असिस्टेंट मैनेजर माइंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इसका टोटल 2 वैकेंसी है। जिसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं? जिसके पास डिग्री इन माइनिंग है, साथ ही साथ सेकंड क्लास सर्टिफिकेट। डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? सेकंड क्लास सर्टिफिकेट वाले नहीं कर सकते मेरे भाई, क्योंकि यहाँ स्पष्ट तौर पे लिख दिया गया है कि जिसके पास डिग्री है, यानी बीटेक या बीई है, इसके बाद आपके पास सेकंड क्लास सर्टिफिकेट है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले यहाँ डायरेक्ट छट जाते हैं। देन बोला गया है कि मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस। अब एक गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है।
पोस्ट क्वालिफिकेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो इसका बहुत बड़ा मतलब बनता है। मतलब ये भी बनता है कि हो सकता है आपने बीटेक करने के बाद जो भी एक्सपीरियंस लिया होगा, चाहे आप सेकंड क्लास का ट्रेनिंग के लिए लिए हों 1 साल का पीजीपीटी वाला, चाहे आप 2 साल कहीं काम किए हों, तो वो सब कुछ इंक्लूड कर लिया जाएगा। क्योंकि पोस्ट क्वालिफिकेशन शब्द का ज़िक्र यहाँ पे नहीं किया गया है, इसीलिए हम मान के चलते हैं कि आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। कंसोलिडेटेड पे में बोला गया है कि 60,000 रुपये आपको पैसा दिया जाएगा शुरू का फर्स्ट ईयर, उसके बाद सेकेंड ईयर से आपको 65,000 मिलेगा और फिर फर्दर एक्सटेंशन होगा उस हिसाब से आपको किया जाएगा। मैक्सिमम एज लिमिट बोला गया है 60 साल। थर्ड पोस्ट है जूलॉजिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इसमें बोला गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए जूलॉजी में। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बोले तो पीजी डिग्री होना चाहिए जूलॉजी में, एमएससी होना चाहिए, ये सब जूलॉजी में होना चाहिए, एमए भी कर सकते हैं आप। देन आपका मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, ये बोला गया है 10 साल का तजुर्बा। पैसा बोला गया है 60,000 रुपये पहला ईयर दिया जाएगा और सेकेंड ईयर से आपको 65,000 रुपये पैसा दिया जाएगा। मैक्सिमम एज 60 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि यहाँ पे 60 साल क्यों लिखा गया है, अगर 60 साल वाले कोई बच्चे अप्लाई करते हैं, कोई कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, तो उनका मेडिकल एग्जामिनेशन लेके पहले देखा जाएगा कि वो सही है कि नहीं है, काम करने की अवस्था में है, उसके बाद ही उसका एक्सटेंशन या जॉब किया दिया जाएगा। अब आगे वही लिखा है जो मैंने बताया कि 1 साल का पीरियड है, उसके बाद फिर उसको एक्सटेंशन किया जाएगा, देखा जाएगा। इसमें कुछ कुछ चीज़ और दिया जाएगा पोस्ट के साथ साथ। क्या दिया जाएगा, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जिसको हम लोग बोलते हैं ईपीएफ, ये दिया जाएगा, इसमें कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा ईपीएफ में। मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा, है ना, 1 मंथ सैलरी दिया जाएगा मेडिकल अलाउंस के तौर पे, यानी जितना भी है उसको मेडिकल, मान लीजिए आपको 60,000 रुपये सैलरी है तो 60,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा खाली मेडिकल के लिए, आप खर्चा करें नहीं करें अलग बात है। सेंसर्ड फूड के बारे में बोला गया है, सब्सिडाइज फूड के बारे में, कि मतलब सब्सिडी रेट पे आपको पैसा खाना मिलेगा, माने कैंटीन होगा, कैंटीन में आप कम पैसा में खाना खा सकते हैं। एकोमोडेशन भी आपको दिया जाएगा, रहने का सुविधा, कन्वेनियंस फैसिलिटी भी दिया जाएगा, आने जाने के लिए गाड़ी घोड़ा आपको फ्री पॉकेट का दिया जाएगा। तो देखिए एक तरह से देखा जाए तो आपका पूरा खर्चा उठा लिया गया है, रहने का दे दिया, खाना खाने का दे दिया, आने जाने का साधन दे दिया। ठीक है। इसके बाद आपका मेडिकल दे दिया, 1 महीना का पैसा पूरा पूरी, है ना। उसके बाद अगर ज़्यादा चाहिए तो आप पहला अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं। ईपीएफ दे दिया, पीएफ तो और ज़्यादा, इसके ज़्यादा और कुछ चाहिए भी नहीं, प्राइवेट कंपनी में से ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है नोट ऑफ एप्लीकेंट, बोला गया है कि जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उसको क्या करना है, ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इसमें ऑफिशियल वेबसाइट में जाके एक फॉर्मेट है, उसका उसको भरना है। भरने के बाद उसमें आपको रिलेवेंट यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट जो क्वालिफिकेशन वाले हैं, एक्सपीरियंस वाले हैं, है ना, एनओसी वगैरह जो 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 चीज़ है आपके पास, है ना, एज सर्टिफिकेट अटेस्टेड है, जितना भी आपका सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल जितना भी कुछ भी है, सब सर्टिफिकेट आपका करियर से रिलेटेड आपको जेरॉक्स करना है, अटैच करना है, सेल्फ अटेस्टेड साइन करना है। और उसके बाद आपको इस पता पे भेजना है। कौन सा पता है भाई साहब, यहाँ पे देखिएगा, मालाबार सीमेंट लिमिटेड टू मैनेजिंग डायरेक्टर, मालाबार सीमेंट लिमिटेड, वाला एयरपोस्ट, पलक्कड़ केरला 678624, ऑन और बिफोर 22/12/2022। तो बहुत बार दो दो आ रहा है, दो 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 दो। ठीक है, तो आप इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। देखिए हम क्यों कह रहे हैं अप्लाई करने के लिए, आपको बताते हैं। आपको ईमेल आईडी वगैरह आपको सही डालना है, क्योंकि उसी पे आपको भेजा जाएगा। और कभी भी चाहे तो मलाबार ये वैकेंसी को कैंसिल कर सकती है, टर्म्स एंड कंडीशन ये था। देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ इस पोस्ट को भरने के लिए, बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कंपनी बहुत अननोन कंपनी है, इसके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। और अगर आप सोचेंगे कि नहीं यार एक सीट का वैकेंसी है, कम से कम 20 आदमी पहुंचेगा, 15 आदमी पहुंचेगा, लिख के दे दे रहे उतना नहीं पहुंचेगा। आप पहुंच के देखिए उतना वैकेंसी में उतना आदमी नहीं पहुंचेगा। कारण, क्योंकि इसमें ऑफलाइन एप्लीकेशन मांगा गया है। ठीक है। ऑफलाइन एप्लीकेशन में होता क्या है, पहले आपका एप्लीकेशन के हिसाब से छटनी होता है। आप अगर अप्लाई किए भी हैं तो आपका पहले डॉक्यूमेंट देखा जाएगा कि कौन कौन सा है नहीं है। अगर आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तभी आपको बुलाया जाएगा, नहीं तो बुलाया ही नहीं जाएगा। तो जब बुलाया ही नहीं जाएगा तो बहुत ही कम कैंडिडेट वहां पे पहुंचेंगे, पहले तो आधा एक्सपीरियंस में छट जाएंगे। इसके बाद मान के चलते हैं कि अगर पहुंचे भी, तो पहुंचने के बाद वहां पे बहुत सारा लेवल हो जाता है, एक सीनियरिटी लेवल, एज लेवल बेसिस पे। उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा छोटा सा, है ना। तो ये भी हो सकता है। तो बहुत ही कम पहुंचने वाले हैं, इसका मैं बता दे रहा हूँ। और कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं तो और कम पहुंचने वाले हैं। अगर आप खुद पहुंचते तो आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे मान के चलिए डिप्टी माइंस मैनेजर है, इसमें बता दे रहा हूँ 10 के आसपास पहुंचेंगे। असिस्टेंट है, इसमें मैक्सिमम अगर जाएंगे तो 20 के आसपास जाएंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ इसमें, मैक्सिमम। क्योंकि बीटेक वाले नहीं होंगे तो मुझे लगता है इससे भी कम जाएंगे, 15 के आसपास, 12 के आसपास पहुंचेंगे।
आपका मात्र इतना ही कंपटीशन है। जूलॉजी वाला बात करें तो इसमें ज़्यादा जा सकता है, 10-12 के आसपास जा सकता है। तो आपका इतना ही कैंडिडेट पहुँचने वाला है, ये आप जाके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। एक एवरेज मैं बता दे रहा हूँ। चलिए, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में या किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।